हरिहरेश्वर एक खूबसूरत गांव था। वहाँ के लोग खुश थे। इस गांव में एक मछुआरा था। उसका नाम साईनाथ था। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। गोपी मोटा था। लोग उसे मोटू मोटू कहते थे, लेकिन गोपी को परवाह नहीं थी। वह आलसी था। एक दिन साईनाथ बीमार हुआ। गोपी खाट पर लेटा था। साईनाथ ने उसे बुलाया। तुम कब तक सोते रहोगे? मैं आज मछली पकड़ने नहीं जा सकता। तुम जा सकते हो। गोपी, जो अभी भी लेटा हुआ था, थोड़ा सा चिढ़ गया। क्या जल्दी है पिताजी? मैं सोने के बाद ही जाऊंगा। बेटा, सूरज उग चुका है। अब मछली नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं जाऊंगा। तुम मछली की ही चिंता करते हो, है ना? आराम करो और अपना काम करो। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद गोपी मछली पकड़ने के लिए निकला, लेकिन आधे रास्ते में वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे सोने दो। शाम को जागने पर वह नदी की ओर दौड़ा, कुछ मछलियां पकड़ी और घर लौट आया। उसने सब कुछ खुद ही पकाया। कुछ बेचने के लिए नहीं बचा, इसलिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। ये कई दिनों तक चलता रहा। साईनाथ को चिंता होने लगी कि घर में पैसे नहीं हैं। एक दिन एक लड़का आया। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मेरा नाम पिंटू है। मैं अपने पिता से मिलने आया हूं। उनका नाम गोपी है। अरे, ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है? मैं तो अभी शादी नहीं की है। माँ ने मुझे यहाँ भेजा। तुम यहाँ क्यों आए? अरे, ये क्या नाटक है? एक और बेवकूफी की बात कहोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। यह सुनकर पिंटू जोर से रोने लगा। तुम उसे इस तरह क्यों डांट रहे हो? वह तो बहुत छोटा बच्चा है। अगर वह इतनी दूर आया है तो कुछ तो सच होगा। मुझे हमेशा शक था कि कुछ हो रहा है, बस इसे मान लो। मुझे शक था कि कुछ चल रहा है, बस इसे मान लो और बहू को लाओ। इस दुनिया में मेरे पास तुम ही हो पिता। यह सुनकर पिंटू और जोर से रोने लगा। नहीं बेटा, मत रो। हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं। गोपी, अपने बेटे को अंदर ले जाओ। गोपी अपने पिता के सामने कुछ नहीं कह सका। उसने चुपचाप पिंटू को अंदर ले जाकर साफ किया। जब गोपी मछली पकड़ने जा रहा था तब पिता। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? मुझे पिता मत कहो। मैंने कहा है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। ओह, तुम बेवकूफ! बस उसे ले जाओ, वह छोटा है। तुम अपने बेटे को क्यों रोने दे रहे हो? गोपी के पास अपनी माँ के सामने कोई विकल्प नहीं था। अरे लड़के, मुझे फिर से नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। इस जाल से मछली पकड़ने की कोशिश करो। पिंटू नदी के पास गया और कुछ जप करने लगा। एयूएम मत्स्य देवाय नमः, त्वाम स्वागतम कार्यशम। ओह, अवामी अवामी, यहाँ आओ। अचानक मछलियां पानी से बाहर का बास्केट में कूदने लगीं। एक के बाद एक बास्केट मछलियों से भर गया। गोपी जाग गया। वह था। पिता, मैंने कहा था कि मुझे मछलियां पकड़ना आता है। चलो, अब इन्हें बेचते हैं। चलो। हैरान, दोनों ने कुछ मछलियां डोरी पर लेकर बाजार में बेचीं, फिर घर लौट आए। दादा, यहाँ पैसे हैं। पिता और मैंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और बेची। ओह, मेरे प्यारे पोते, कितने प्रतिभाशाली। तुम पर कोई बुरी नजर न पड़े। तुमने हमें अच्छा भाग्य दिया है। दादी, क्या आप ये मछलियां हमारे लिए बनाएंगी? बिल्कुल मेरे प्यारे, क्यों नहीं। वह हर दिन इतनी सारी मछलियां कैसे पकड़ता है? यह अजीब है। मुझे पता करना होगा। गोपी ने सोने का नाटक किया और पिंटू को मंत्र पढ़ते हुए देखा। वह हैरान था। क्या आप जादूगर हैं? आप कौन हैं? कृपया मुझसे कुछ मत कीजिए। मैं आपके पैर छू सकता हूं। चलिए पिताजी, आप मजाक कर रहे हैं। मेरे दादाजी ने मुझे यह मंत्र सिखाया। रुको, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। फिर पिंटू ने गोपी को मछली पकड़ने का मंत्र सिखाया। गोपी ने इसे जोर से कहा। एयूएम मत्स्य देव नमः, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। और अचानक मछलियां टोकरी में कूदने लगीं। गोपी बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद एक महिला और एक पुरुष गोपी के घर आए। माँ, माँ! और एक शख्स गोपी के घर आया।
माँ माँ पिंटू दौड़कर आया और माँ को गले लगाया। सब लोग चौंक गए। गोपी भाई, मुझे माफ करना, मेरा नाम भी गोपी है। पिंटू मेरा बेटा है। मैंने उसकी माँ से छिपकर शादी की थी। हमें अपने परिवारों को समझाने के लिए समय चाहिए था, लेकिन मुझे अचानक विदेश में नौकरी का प्रस्ताव मिला और मुझे तुरंत छोड़ना पड़ा। हमारे परिवार ने उस समय बहुत मेहनत की। जब वह आया पिंटू नहीं था। हम उसे खोजने गए। एक और गांव है श्री कृष्ण नगर, 3री गली। गलती से पिंटू यहाँ आया। तुम दोनों का नाम एक जैसा होने के कारण यह सब हुआ। माफ करें, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। बहुत खेद है। फिर पिंटू अपने असली माता पिता के साथ चला गया। मोटू ने झप करना शुरू किया। पिंटू ने उसे सिखाया और एक मछुआरा बन गया। उसने अच्छा पैसा कमाना शुरू किया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जिया।